आज से आपके YouTube पे हम एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक स्ट्रीट। और इस स्टॉक स्ट्रीट में हम चर्चा करेंगे किसी एक शेयर के बारे में जो कि आपको ये बताएगा कि आप चाहे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और या फिर आप उस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे इस वीडियो से मिल पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं जो स्टॉक चूज कर रहा हूं उसका नाम है यस बैंक। मैं इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि यस बैंक के ऊपर आपको काफ़ी मैनिपुलेशन, काफ़ी स्पेकुलेटिव न्यूज़ और ज़्यादातर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आज सबसे हिट लिस्ट में है। लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा लग रहा है, जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो भी इसमें ट्रेड करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यस बैंक की बात करें तो यस बैंक इस समय जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है प्रशांत कुमार, और साथ ही इसके एडिशनल डायरेक्टर आर गांधी जो कि अब यस बैंक के चेयरमैन हैं। ओवरऑल अगर बैंक की बात की जाए तो लगभग 331 ब्रांच यस बैंक की हैं, और गुड़गांव और मुंबई में अगर देखते हैं तो लगभग 420 एटीएम यस बैंक के यहाँ पर हैं। ओवरऑल इस समय यह स्टॉक 16 रुपये 90 पैसे के पास ट्रेड हो रहा है। खासतौर से 52 वीक हाई जो आप लोग रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, अगर 52 वीक हाई के ऊपर होता है तो आप बाय के लिए सोचते हैं, या फिर नीचे होता है तो आप एग्जिट के लिए सोचते हैं। उसकी रेंज की बात की जाए तो 52 वीक हाई की प्राइस है 18 रुपये 20 पैसे, और 52 वीक लो की बात की जाए तो वो है 12 रुपये 10 पैसे। वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 5 से 5.5 और 6 करोड़ के बीच में वॉल्यूम पर डे इस स्टॉक में होता है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप लगभग है 42,000 करोड़ का, और सेक्टर पी की बात करें तो वो है 25.47। फेस वैल्यू 2 है इस स्टॉक की। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड तो फिलहाल अभी इस स्टॉक ने नहीं दिया, लेकिन ये स्टॉक डिविडेंड जो दिया था वो 2 रुपए का डिविडेंड दिया था 2019 में। अब ये स्टॉक चर्चा में क्यों आया? ये स्टॉक चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 3 महीने में इस स्टॉक ने आपको 35% का रिटर्न दिया है, और अगर 1 साल के रिटर्न देखें तो लगभग 22% के आपको रिटर्न मिले हैं। अब ओवरऑल लेकिन ये पिक्चर यहाँ पर सुनहरी लगती है, लेकिन अगर इसको 3 साल के हिसाब से देखें तो इस स्टॉक ने आपको 70% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर दिया है। यस बैंक के फंडामेंटल काफ़ी वोलेटाइल रहे हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको नंबर से पता चलेगा। नंबर्स की बात करूं तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर कंपैरिजन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे देखें तो उसके नंबर्स पुअर रहे हैं। जून 2021 में इस यस बैंक ने 272 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, जबकि जून 2022 में 418 करोड़ का प्रॉफिट दिया। अब आप अगर ये कंपैरिजन देखेंगे तो आपको लगेगा कि बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पर पूरे आप अगर स्कैन करेंगे तो पाएंगे कि इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए जो जून 2018 में 28,505 करोड़ था, वो अभी तक जून 2022 में 27,746 करोड़ है, और इसी वजह से ये फंडामेंटल यहां पर पुअर है। ईयरली कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो मार्च 2018 तक कंपनी की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। स्टॉक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो था 6,204 करोड़ का, और सिचुएशन कहां पर खराब हुई? 2020 में जब आते हैं तो अचानक से सारे नंबर्स जो हैं वो बदलते हुए नजर आए, और इस स्टॉक ने 29,253 करोड़ का लॉस शो किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मैं बात कर रहा हूं। 2021 में अगर आप जाते हैं तो यही जो लॉस था वो प्रोविजनिंग के बाद 3,488 करोड़ का आपको देखने को मिला। थोड़ी सी बात होल्डिंग की भी कर लेते हैं, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो एफआईआईज की होल्डिंग लगभग 11.5% है, और डीआईआईज की होल्डिंग लगभग 44% के आसपास है, और इतना ही लगभग होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी इस शेयर यस बैंक के साथ कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके बुक पे भी काफी बड़ा असर देखने को मिला। डीआईआईज के इन्वेस्टमेंट में अगर आप बात करते हैं तो स्टेट बैंक का स्टेक जो आपका डीआई का 43% है, उसमें अगर डीआईआई के स्टेट की होल्डिंग देखते हैं तो वो लगभग है 30%। एलआईसी की ऐसी होल्डिंग है लगभग 5%, और जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं जिनकी होल्डिंग लगभग 5.5% है। तो ये है फंडामेंटल जो इतने ज्यादा वोलेटाइल हैं। अब फंडामेंटल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरा फैक्टर, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
चार्ट में भी ये आपको अट्रैक्शन काफी वोलेटाइल दिखाई देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 अगस्त 2018 को ये स्टॉक 402 रुपए के पास ट्रेड हो रहा था और सब कुछ अच्छा था, नंबर्स अच्छे थे, चार्ट पे भी काफी अच्छा था, लोगों की रिकमेंडेशन थी। लेकिन दिसंबर 2018 तक आते आते ये स्टॉक 152 रुपए का लो मारता है। वापस से लोगों को उम्मीद जगती है कि यहां पर निवेश किया जा सकता है। चार्ट पे बहुत से लोगों ने सपोर्ट देखा और निवेश के लिए किया। अप्रैल 2019 में ये स्टॉक 262 रुपए के पास आ गया। लेकिन पिक्चर अगर पीछे की जाके आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म निवेशक म्यूचुअल फंड में जितनी होल्डिंग है उनमें देखें तो काफी बड़े नुकसान देखने को मिले। जनवरी 2008 में ये स्टॉक 52 रुपए का ट्रेड हो रहा था और आज देखें तो इस स्टॉक की रेट 17 रुपए के पास है। लेकिन ये 17 रुपए इसलिए अट्रैक्शन में आए हैं क्योंकि 2 मार्च 2020 को ये स्टॉक 5 रुपए 65 पैसे के पास ट्रेड हो रहा था। तो चार्ट पे आपको लोअर लेवल पे कई बार आपको मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो अभी इस स्टॉक में पूरा का पूरा मैनिपुलेशन न्यूज का देखने को मिल रहा है और न्यूज के इंपैक्ट की वजह से इस स्टॉक में इतना अग्रेशन देखने को मिल रहा है। जब न्यूज की बात कर रहे हैं तो न्यूज को यहां पर कंसिडर करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि न्यूज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 402 रुपए का स्टॉक 16 रुपए 5 रुपए का लो मारता है। 2019 में 34,000 करोड़ का 44 कंपनियों का जो एनपीए था वो यस बैंक के सामने निकल कर आया और जब एनपीए इतना बड़ा हो तो कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्टॉक में इतना बड़ा हिट देखने को मिला। लेकिन किन लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाया उसकी चर्चा करें तो अगर कुछ लोगों के नाम देखें तो सबसे पहला नाम आता है अनिल अंबानी का, जिन्होंने यस बैंक के 12,800 करोड़ रुपए लिए लेकिन वापस नहीं किए और एनपीए में बदल गया। ऐसे एसएल ग्रुप आप वही सुभाष चंद्रा जी का नाम आता है जिनका ये ग्रुप था, उन्होंने भी 8,400 करोड़ रुपए यस बैंक के वापस नहीं किए। साथ ही डीएचएफएल का केस आपको देखने को मिला जिसमें कि 4,735 करोड़ का डीएचएफएल का लोन था, आईएफएल का 2,500 करोड़ का, जेट एयरवेज का 1,100 करोड़ का, सीजी पावर का 500 करोड़ का और साथ ही कुछ डेवलपर्स, अगर उन पूरे डेवलपर्स का टोटल किया जाए तो लगभग 3,000 करोड़ का करीब लॉस देखने को मिला। लेकिन अब फिर से पॉजिटिव न्यूज जो डेवलप होकर आई है जिसमें यस बैंक ने अप्रूवल दिया है जेसी फ्लावर को, जो कि उनके एनपीए के पोर्टफोलियो को परचेस कर रहे हैं 48,000 करोड़ में, जिसके बाद से बैंक में यस बैंक में एक अप ट्रेंड फिर से देखने को मिला है और इस न्यूज के बेसिस पे अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ, कंक्लूजन की तरफ। अगर आपके पास यस बैंक की होल्डिंग है तो अभी जो सेंटीमेंट डेवलप हो रहे हैं उसमें आपको अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहिए। खासतौर से टारगेट की बात की जाए तो ये अपसाइड में अभी 22 रुपए तक के लेवल अचीव कर सकता है, लेकिन इससे बड़े टारगेट के लिए अगले फंडामेंटल का इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर डाउन साइड पे देखते हैं तो अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं से 15 रुपए के आसपास आपको बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अगर आप नया निवेश कर रहे हैं तो इन रिस्क को देख करके निवेश करें और आप अपने पोर्टफोलियो को कोशिश करें कि इस तरीके के स्टॉक जो इतने वोलेटाइल स्टॉक्स हैं उनसे दूरी बनाकर रखिए। धन्यवाद।